ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वम् अस्मे पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वम् अन्ना। हे प्रभु, यजमान को, यजमान दंपति को, यजमान परिवार को श्रेष्ठ ऐश्वर्य, चित्त की दक्षता, उत्तम सौभाग्य, वाणी की मधुरता, शारीरिक आरोग्य, जीवन के प्रत्येक दिन की सुदिनता प्रदान कीजिए। ओम सत्याः शिवाः सफलाः सन्तु यजमानस्य कामः। हे प्रभु, यजमान की सकल सदिच्छाएं सदा पूर्ण होवें। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आदरणीय वानप्रस्थी महानुभाव, यजमान परिवार एवं परिवार के सदस्यजन, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, उपस्थित माताओं, बहनों और बंधुओं, हमारे सुभाष जी के, नवाल जी के परिवार के कारण से हमें ये बहुत ही एक अच्छा सुयोग, एक अवसर हमें प्राप्त हुआ और इस अवसर के निमित्त से शुभकामनाओं के लिए हम वेद की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सामान्य छोटे मंत्र हैं जो आप सब परिचित हैं। जब आप यज्ञ करने बैठते हैं तो आप जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो यज्ञ करने का प्रारंभ करते हैं तो साथ के सामने जल रहता है और उस जल को जब आप पीते हैं तो यज्ञ में उस पीने को क्या कहते हैं? आचमन करना कहते हैं। पानी तो पीते ही रहते हैं, लेकिन जब पानी पीने को एक उद्देश्य के साथ जोड़ देते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? आचमन करना। हम आचमन कितने करते हैं? आप एक बात सोचते होंगे कि हम 3 ही क्यों करते हैं? आपसे जब भी आचमन करने को कहा जाता है तो प्रायः 3 करते हैं। कहीं पर विधान 1 का हो या 2 का हो तो आप 1 या 2 करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम आचमन कितने करते हैं? 3 करते हैं। एक बहुत सामान्य प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है कि हम 3 क्यों करते हैं? कभी आपने इस पर विधि विचार किया हो कि 3 करने को क्यों कहा गया? तो आपको याद रखना है कि 3 इसलिए करते हैं, 3 संपूर्णता का प्रतीक है। 3 का मतलब होता है सारा, पूरा। अब 3 का मतलब पूरा कैसे होता है? वो इस तरह से होता है कि संस्कृत में एक को पुकारना होता है तो एक वचन बोलते हैं, 2 को पुकारना होता है तो द्विवचन बोलते हैं, और जब 2 से ज्यादा को पुकारना होता है तो बहुवचन बोलते हैं। तो जब 3 अभिप्रेत होते हैं तो बहुवचन से बात बनती है, तो मतलब संपूर्ण, चाहे वो 3 हो, 30 हो, 300 हो, 3000 हो, उससे कोई संबंध नहीं रहता, जितना चाहिए उतना। तो इसलिए हम आचमन 3 बार करते हैं। हम समिधाएं कितनी डालते हैं? 3 डालते हैं। हम पूर्णाहुति कितनी बार करते हैं? 3 बार करते हैं। किसी मंत्र से आहुति देते हैं तो 3 बार देते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें ये अभिप्रेत होता है कि पूरा कर लिया, बहुत कर लिया, तो वहाँ हम 3 बार करते हैं। यहाँ आचमन भी हम 3 बार करते हैं। हम जो 3 आचमन करते हैं उनके मंत्र क्या हैं? ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा,
ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयताम। यदि आप इन मंत्रों का अर्थ देखें तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि इससे पानी पियो। ओम अमृता उपस्तरणम असि स्वाहा, आपका मंत्र तो पढ़ लेते हो और आचमन कर लेते हो, लेकिन मंत्र का यदि अर्थ आप देखो तो मंत्र के अर्थ में तो आचमन करना लिखा नहीं है, क्योंकि ओम का अर्थ परमेश्वर को संबोधन है, अमृतः अमृतमय, उपस्तरणम आसन बिछोना, असि हो स्वाहा ये कथन है। इसमें तो कहीं पानी की चर्चा नहीं है, लेकिन हम इस मंत्र को पढ़ करके पानी पीते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कोई मंत्र आचमन तो कहते हैं, लेकिन आचमन किया जा रहा है, इसको जोड़ दिया, इसको क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। विनियोग मतलब होता है किसी बात को किसी दूसरी बात से जोड़ देना। जैसे घोड़े को तांगे में जोड़ दिया, बैल को हल में जोड़ दिया, बैल को गाड़ी में जोड़ दिया, ये क्या है? विनियोग है, जोड़ना है। तो किसी क्रिया से हम किसी मंत्र को जोड़ देते हैं कि ये मंत्र बोलकर ये क्रिया करेंगे, ये क्या कहलाता है? विनियोग कहलाता है। अच्छा, ये विनियोग शास्त्रीय भी है। शास्त्रीय मतलब जो ऋषियों ने किया है, पंडितों के द्वारा भी किया जाता है, और घर में आने वाले निरक्षर जो भट्टाचार्य होते हैं उनसे भी किया जाता है। आपने मोटरसाइकिल खरीदी का पंडित जी मंत्र पढ़ो, तो पंडित जी को जो याद आ जाता है वो पढ़ लेते, और कुछ नहीं पढ़ते तो वासुदेवाय नमः पढ़ लेते हैं, श्री गणेशाय नमः पढ़ लेते हैं, गौरी शंकराभ्याम नमः पढ़ लेते हैं। ये विनियोग है। लेकिन अच्छा विनियोग वो होता है जहां अर्थ और क्रिया में संबंध। आप कोई बात कहो और उस क्रिया से वो बात संबंध रखती हो, उसका पर प्रकाश डालती हो, अच्छा लगता हो, तब वो विनियोग अच्छा होता है। आपने यज्ञ किया और यज्ञ में सबसे पहला जो कार्य है, कर्तव्य है, जो क्रिया है यज्ञ की, वो आचमन है। आचमन का सामान्य नियम है, जल कितना होना चाहिए? जितना इस अंजलि में गिरे नहीं। इसकी अपनी एक मुद्रा होती है, वैसा ही मुद्रा बननी चाहिए इसकी। और पीने का तरीका होता है, इसके मूल से पीना होता है और बिना शब्द किए, सहज। और कितना जल होना चाहिए? आपके गले तक, कंठ तक, छाती तक आए। आपको दुनिया में इतना उदार गुरु नहीं मिलेगा जितना दयानंद है। मोहम्मद साहब ने यदि कोई नियम लिख दिया तो किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं है कि उसे तोड़ दे। पहले तो हमारे गुरु ने यह सुविधा दे दी कि अपनी बुद्धि से जांच कर देखो जचता है कि नहीं। ठीक है तो मान लेना, और लगता है आपको कुछ शक है तो कोशिश करो समझने की, और आपको लगता है कि गलती कह गए तो मत करना, इससे ज़्यादा क्या करो, वो तुम्हारी छूट। तो ऋषि दयानंद कहते हैं आचमन करना है, यदि आवश्यकता न समझो तो मत करो। दूसरा कहता है आवश्यकता तो है लेकिन जल ही उपलब्ध नहीं है तो भी मत करो। सामान्य रूप से जब हम धार्मिक क्रियाओं को करते हैं तो जो हमारी बाह्य क्रियाएं हैं हम उनको प्रमुख मानते हैं। आचमन करना ये बाह्य क्रिया है, स्नान करना बाह्य क्रिया है, मतलब बहुत ही प्राकृतिक परिवेश हमको मिल जाए ये बाह्य क्रिया है। मुख्य तो परमेश्वर का ध्यान है, और वो परमेश्वर का जो ध्यान हमको करना होता है